Good morning, dear students. I am Dr. Namrata Khemraj Yadav, Assistant Professor in Department of Business Administration Commerce at Government Mira Girls College, उदयपुर। पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर में 5 यूनिट्स हैं। उन 5 यूनिट्स में क्या टॉपिक्स है ये भी हमने बात करी थी इसके पहले की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जो टॉपिक्स है वो बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हिंदी में व्यूह-रचनात्मक प्रबंधन कहा जाता है और स्ट्रैटेजी का मतलब व्यू रचना या रणनीति होता है। इस पूरे पेपर में हम बात करेंगे व्यू रचनात्मक प्रबंध के बारे में और फर्स्ट यूनिट में टॉपिक्स जो हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मिशन एंड पर्पस, बिजनेस डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट करी है आपको बताने के लिए। जैसे कि मैंने बताया हिंदी में स्ट्रैटेजी को रणनीति कहते हैं, व्यू रचना कहते हैं। तो ये वर्ड सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। स्ट्रैटेजी को फर्स्ट पिक्चर में जो रेड ब्लॉक्स बने हुए हैं उस पिक्चर में अगर आप देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग टुकड़े हैं, ब्लॉक्स हैं। उन ब्लॉक्स को जोड़ के एक फाइनल पिक्चर बनाई गई है। ये कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है, आइडिया दे रहा है कि स्ट्रैटेजी में चीज़ें क्लियर सीधी सीधी नहीं होती हैं, चीज़ें उलझी हुई या फिर कोई भी उलझी हुई चीज़ को सुलझाना, ये कहना चाह रही होती है स्ट्रैटेजी, रणनीति। दूसरी जो पिक्चर है उसमें लेफ्ट साइड में एक प्लग डाल के हम पावर ले रहे हैं स्ट्रैटेजी को और उससे एक बल्ब जल रहा है। दैट मीन्स वो शो कर रहा है कि आइडिया, स्ट्रैटेजी को एक आइडिया है जिससे एक बल्ब को जलाने के लिए हम पावर कहीं से ले रहे हैं और फाइनली हमको वो रिजल्ट मिल रहा है कि हम बल्ब जला पा रहे हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करी है मैंने कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली होता क्या है। थर्ड पिक्चर शो कर रहा है कि चलिए इस पेपर में पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी को समझने में इन्वॉल्व हो जाएं। तो स्ट्रैटेजी इज अ वर्ड विच वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द मिलिट्री। इट कम्स फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वर्ड जो है वो मिलिट्री में यूज होता था और ग्रीक का एक वर्ड है स्ट्रैटेजिया जिसका मतलब है विच मीन्स द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो स्ट्रैटेजिया का मतलब, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब ये है कि एक बड़ा ऑफिसर है, वो अपने स्टेट के बाकी सभी फोर्सेज में लोग हैं उन लोगों को कमांड करता है। इसका वर्ड है स्ट्रैटेजिया। तो बच्चों अगर थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो तो आपको आइडिया लगेगा कि एक हेड है, उस हेड के नीचे बहुत सारे लोग हैं या फिर चीज़ें हैं। उन चीज़ों को मैनेज करके जो फाइनल गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशंस एंड मूवमेंट्स इन अ वॉर और बैटल। तो ये वर्ड को यूज़ किया गया बैटल के अंदर भी, मतलब लड़ाइयों में, कि कैसे प्लान कर रहे हैं हम, क्या आगे बढ़ना है, मिलिट्री के सारे ऑपरेशंस कैसे होंगे, लोगों का मूवमेंट कैसे होगा, ये सब प्लानिंग जो है वो सब आता है स्ट्रैटेजी के पार्ट में। एक छोटी सी डेफिनेशन सिंपल सी है इसकी। स्ट्रैटेजी मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन्ड टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। एक लॉन्ग टर्म जो गोल होता है या ओवरऑल एम होता है किसी चीज़ में अचीव करना या हासिल करना, उसके लिए क्या हम एक्शन लेंगे, वो प्लानिंग करनी है, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग में हम हमेशा एक्शन क्या लेंगे वो डिसाइड नहीं करते हैं, पर स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम हमेशा क्या एक्शन लेना है हमें उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको प्लान करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है। A strategy describes how the end will be achieved by the means of resources. Strategy can be intended or can emerge as a pattern of activity as the organization adapts to its environment or
competes. Strategy is important because the resources available to achieve these goals are usually limited. Strategy generally involves setting goals, determining actions to achieve the goals, and mobilizing resources to execute the actions. ये सब कुछ डिटेल्स थी स्ट्रैटेजी के बारे में। अब मैं आपको, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, आपके जब नोट्स बनाना स्टार्ट करो तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस टॉपिक का थोड़ा सा फ्रेमवर्क आपको लिखना है, मतलब कि उसका ओरिजिन लिखना है, उसके बारे में कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ आपको समझ आ रहा है तो वो लिखना है। सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखनी है उसकी, और उसके बाद 2 डेफिनेशंस आपको हमेशा ऐसी लिखनी है जो किसी न किसी ऑथर या एसोसिएशन ने दी हुई है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कई सारी डेफिनेशंस उनके सोर्सेज के साथ लिखी हुई है, इन नोट्स में बनाई है। हिंदी में भी अगर बच्चों को चाहिए तो आप मुझे हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको बुक्स में से उनके नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी हमारे ग्रुप में ही। तो आइए कुछ डेफिनेशंस इंग्लिश में देखते हैं। हेनरी मिट्सबर्ग फ्रॉम मैकगिल यूनिवर्सिटी डिफाइंड स्ट्रेटजी as a pattern in a stream of decisions to contrast with the view of strategy as planning. Heinrich von Schiele defines the essence of strategy as the activities to deliver a unique mix of value, choosing to perform activities differently or to perform different activities than rivals. Max McNone defines that strategy is about shaping the future and is the human attempt to get the desirable ends with available means. Dr. Valdemar Witt defines strategy as a system of finding, formulating, and developing a doctrine that will ensure long-term success if followed faithfully. Complexity theorists define strategy as the unfolding of the internal and external aspects of the organization that results in actions in a socio-economic context. Professor Richard P. Rumelt described strategy as a type of problem solving. He wrote that good strategy has an underlying structure which he called a kernel. And the kernel has 3 parts. First is a diagnosis that defines or explains the nature of the challenge. Second is a guiding policy for dealing with the challenge. And third is coherent actions designed to carry out the guiding policy. Similarly, President Kennedy illustrated 3 elements of strategy in his Cuban Missile Crisis. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, प्रोफेसर रिचर्ड ने भी यही चीज़ बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं जिसको उन्होंने कर्नल नाम दिया। वैसे ही सिमिलरली प्रेसिडेंट कैनेडी ने भी बताया कि 3 पार्ट होते हैं कोई भी स्ट्रेटजी में। पहला होता है डायग्नोसिस, मतलब हमारे सामने क्या चैलेंज है ये पता करना। दूसरा है गाइडिंग पॉलिसी, उस चैलेंज को हम कैसे फेस करेंगे वो सोचना, उसका थॉट लाना। और तीसरा है एक्शन प्लान्स, कि उस चैलेंज को फेस करने के लिए हम क्या एक्शन लेंगे। तो ये 3 चीजें मिलकर बनता है स्ट्रेटजी, रणनीति या व्यू रचना। Rumelt wrote that 3 important aspects of strategy include premeditation, the anticipation of others' behavior, and the purposeful design of coordinated actions. He described strategy as solving a design problem with trade-offs among various elements that must be arranged, adjusted and coordinated rather than a plan or choice. तो बच्चों ये सब थी डेफिनेशंस इंग्लिश में। अराउंड 10 डेफिनेशंस हमने अभी देखी और सभी डेफिनेशंस यही फोकस करते हैं कि हमारे पास एक चैलेंज है या एक गोल है, उसको अचीव करना है या किसी चैलेंज को फेस करना है, और उसको फेस करने के लिए हमारा एक्शन क्या होगा, इस एक्शन को डिज़ाइन करना, इस पूरी प्लानिंग के प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली है बिजनेस स्ट्रैटेजी। वो इसलिए ली है क्योंकि हमारे इस पेपर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर में, हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब व्यवसाय में व्यू रचना कैसे किया जाता है, उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे फॉलो किया जाता है। हम सारी चीज़ें डिटेल्स में आगे 1 by 1 टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे।
आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो बहुत सिंपल टॉपिक था, स्ट्रैटेजी, व्यू रचना, रणनीति क्या है इसके बारे में जानना। आज का फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटेजी, व्यू रचना या रणनीति से आप क्या समझते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजी फ्रॉम अवर रूटीन लाइफ्स। हमारी रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को माइंड में रख के आप बताना कि क्या स्ट्रैटेजीज आप अपने जीवन में यूज़ करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अच्छे क्रिएटिव एग्जाम्पल्स सर्च करें, सोचें और उन्हें लिखें। ये असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं डेट वाइज, क्योंकि जब भी आप कॉलेज आएंगे हम सारे असाइनमेंट्स एक साथ आपसे कलेक्ट करेंगे और उन्हीं की बेसिस पर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, घर में रहना, सेफ रहना, सबका ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर।